इसराइल को लग रहा है अब तुर्की से डर। क्या इसराइल बन रहा तुर्की की राह का कांटा? आखिर तुर्की और अमेरिका के बीच क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं नेतन्याहू? आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि तुर्की को F-35 जंगी तैयारे यानी फाइटर जेट्स न दिए जाएं। इस मामले का फैसला सिर्फ तुर्की और इसराइल तक महदूद नहीं, बल्कि नाटो और मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट की ताकत के तवाज़ुन पर भी, बैलेंस पर भी असर डाल सकता है। अब सबकी नजरें नाटो समिट और डोनाल्ड ट्रंप और तैयब एर्दोआन मुलाकात पर हैं, जहां इस मामले पर अहम पेशरफ्त हो सकती है। दोस्तों, दुनिया की सियासत में एक नई खींचातानी शुरू हो गई है। इसराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि तुर्की को जदीद यानी मॉडर्न F-35 फाइटर जेट्स और उनके इंजन फरोख्त न किए जाएं। सवाल यह है कि आखिर इसराइल को तुर्की से इतनी तशवीश क्यों है? आइए आपको पूरी बात बताते हैं मरहलावार। पॉइंट नंबर 1, नेतन्याहू की फिक्र क्या है? बेंयामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म है, उनका कहना है कि अगर तुर्की को F-35 जैसे जदीद तैयार यानी मॉडर्न फाइटर जेट्स मिल गए तो मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। यानी इसराइल को किसी भी देश से ऐसा ही लगता है, फला देश के पास ये नहीं होना चाहिए, फला देश के पास ये नहीं होना चाहिए, फला मुल्क के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए, फला मुल्क के पास ये पावर नहीं होना चाहिए। ये कौन तय करेगा? इसराइल तय करेगा। और इसराइल तय करेगा, इसलिए इसराइल जो इसको लेकर के अमेरिका पर दबाव बना रहा है। बात फिलहाल यही है। उनके मुताबिक यानी बेंयामिन नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल की फिजाई बरतरी बरकरार रहनी चाहिए। यानी जो इसराइल की सुप्रीमेसी है एयर डिफेंस को लेकर के या एयर ताकत को लेकर के, वो बरकरार रहनी चाहिए। उसके आगे कोई नहीं खड़ा हो। और इसीलिए अमेरिका को तुर्की को ये जदीद हथियार यानी मॉडर्न जो फाइटर जेट्स है F-35 वो नहीं देनी चाहिए। ये नेतन्याहू जो है वो दबाव बना रहे हैं अमेरिका पर। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब नाटो सरबराही इजलास से पहले डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोआन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। अब दूसरा अहम पहलू क्या है? दूसरा अहम पहलू है तुर्की का मौकफ क्या है, तुर्की का क्या स्टैंड इस बारे में। तुर्की इस वक्त नाटो के सबसे अहम रुकन ममालिक में शुमार होता है और इसकी फौज इत्तेहाद की बड़ी अफवाज में शामिल है। नाटो की अफवाज जहां भी कहीं उसमें तुर्की की भी फौज शामिल है। अनकरा का कहना है कि हर मुल्क को अपनी सलामती के लिए जदीद दिफाई निज़ाम हासिल करने का हक है। गुज़िश्ता चंद बरसों में तुर्की ने अपने दिफाई शोबे में बड़ी सरमायाकारी की है। ड्रोन्स, मिसाइल, बहरी जंगी जहाज और अपना जदीद लड़ाका तैयारा फाइटर जेट्स तैयार करने जैसे मंसूबे इस बात का इशारा है। तुर्की दिफाई मैदान में खुद को ज्यादा खुद मुख्तार बनाना चाहता है, इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। तुर्की का मौक़िफ़ है कि नाटो इत्तेहादियों के दरमियान दिफाई ताउन सियासी इख्तलाफात की नजर नहीं होनी चाहिए। आखिरी पॉइंट, दुनिया की सियासत पर इसका क्या असर होगा? यह मामला सिर्फ F-35 तैयारों का नहीं है, बल्कि आलमी ताकत के तवाज़ुन का भी है। अगर अमेरिका तुर्की को यह तैयारी देता है तो तुर्की की अस्करी ताकत मजीद बढ़ेगी, जिससे मशरिक़ वस्ता और मिडिल ईस्ट में नई संबंधियां बन सकती हैं। लेकिन अगर अमेरिका इसराइल के दबाव में आकर यह मुआहदा रोक देता है तो वाशिंगटन और अनकरा के ताल्लुकात एक बार फिर कशीदा हो सकते हैं और नाटो के अंदर भी इख्तलाफात गहरे होने का खदशा पैदा हो सकता है।